गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो अभी शाम के 5 बज रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा धूप हल्की हो गई थी, तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा घूम आए। और घूमने में ऐसा लगा कि थोड़ा सा एक व्लॉग बना लिया जाए। तो अभी अपने खेत में आए थे, तो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो खेत में आम लगे हुए हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी हमारे खेत में लगी हुई है आमों की, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये सबसे पहले एक छोटा सा अभी हमने नया पेड़ डाला हुआ है। अभी कम से कम इसे 2 या ढाई साल हुआ है अभी इसको लगा हुआ। तो ये मियाजाकी आम है, ये है मियाजाकी मैंगो, जापान की प्रजाति है ये। तो अब ये हम लोगों के यहाँ मतलब इंडिया में भी अब अच्छे से सब उगा रहे हैं इसे। तो 1-2 प्लांट हमने भी इसके लगाए हुए हैं अपने बाग में। तो इसमें देखिए अभी आम आए हैं, लेकिन पिछले साल से बहुत कम है आम इस पर, कुछ ही आम आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इसका भी एक वीडियो बना लिया जाए और आपको दिखाती हूँ मैं करके। तो मैंने ये बनाया हुआ है। तो ये मियाजाकी मैंगो है, और इसे वैसे शुगर फ्री मैंगो भी कहा जाता है, और ये इसे यहाँ पर टॉमी एटकिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसका प्लांट लेने के लिए जाएंगे तो इसे टॉमी एटकिन भी बोला जाता है। तो ये मैंने पिछले साल हम लोग नर्सरी में गए हुए थे, तो वहाँ से हम लोग लेके आए थे, तो इसे टॉमी एटकिन के नाम से ही लेके आए थे। तो ये मैंगो देखिए अभी छोटा सा है और रेड कलर में ही आया हुआ है अभी पूरा। तो जैसे ये बढ़ेगा और ये कम से कम तैयार होता है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा, पकेगा, उस समय भी मैं आपको दिखाऊंगी इसे ये कैसा बना है। उस समय भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बाग में हमने कितनी वैरायटी के आम लगाए हुए हैं। मतलब कम से कम 10-15 प्रजाति के पेड़ हमारे बाग में लगे हुए हैं। तो ये है एक सदाबहार आम का पेड़। तो इसमें देखिए अभी हम लोगों के यहाँ पर इसे बौर बोला जाता है, और कई जगहों पे इसे मोजार बोलते हैं कहीं पे। तो ये पूरा 12 महीने ही इसमें आम आए रहते हैं। तो अभी देखिए, तो कुछ दिनों पहले इसमें से आम अभी टूटे हुए हैं, तो अभी ये फूल में आ चुका है फिर से, और अभी ये इसमें फूल हैं। और अभी आप लोग सोचेंगे कि आम का सीज़न है तो अभी तो चल ही रहा है करके, लेकिन पीछे से आम इसमें पीछे देखिए बगीचे में आम बड़े हो चुके हैं। अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए यहाँ पर है, अभी वो मियाजाकी आपको दिखाया था, और इधर अभी ये आ गया हमारा बारहमासी आम। और इधर भी लेके चलते हैं अभी आपको। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे देखिए एक टिटहरी बैठी हुई है, इसने अपने एग दिए हुए हैं। तो अभी मैं जाऊँगी तो शायद ये इसे अच्छा ना लगे, क्योंकि अपने एग के यहाँ पर बैठी हुई है, तो मुझे इसे परेशान करना अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसे देख रही थी, अगर इसके बच्चे होते तो मैं आपको दिखाती। और ये देखिए ये कितने आराम से बैठी हुई है यहाँ पर, और मैं इसे परेशान करना नहीं चाहती। जब भी इसके बच्चे हो जाएंगे तो मैं अगर हो सकेगा तो दिखाऊंगी, अगर हो पाया तो, और नहीं भी होगा तो देखिए फ़िलहाल आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बस रोज़ मैं लाइव खेत में ही करती थी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था। तो लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं दिखाया कि हम लोगों के बगीचे में कितने वैरायटी लगी हुई हैं आमों की। तो आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी हम लोगों के बगीचे पे लगी हुई है। तो फिर अभी मुझे लगा कि एक छोटा सा व्लॉग भी बन जाएगा और आप लोगों को इससे मैं कुछ नॉलेज दे पाऊँ। तो यहाँ पर है देखिए, ये लंगड़ा आम की प्रजाति लगी हुई है। बहुत ही खट्टा आम होता है अभी कच्चे में, और इसके अमचूर बहुत ही बढ़िया बनते हैं, जो हम लोग चटनी वगैरह के लिए लेके आते हैं मार्केट से। तो सबसे अच्छे अमचूर इसी का माना जाता है। खट्टा, बहुत ही खट्टा होता है इसका अमचूर, बहुत प्यारा। इसकी चटनी अगर आप खाओ खट्टी, बहुत ही मतलब 1-2 अगर पीस अगर निकालो तो उससे ही आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। और ये लंगड़ा आम की वैरायटी है। और दूसरा अब मैं आपको लेके चलती हूँ, ये देखिए यहाँ पर दशहरी आम लगा हुआ है। ये है दशहरी आम। तो ये भी खाने में बहुत मीठा होता है, और मुझे ज़्यादातर दशहरी ही पसंद है। और इसके पीछे देखिए, तो ये लंगड़ा आम लगा हुआ है जो, तो एक लाइन हमने यहाँ पर देखिए पूरी लंगड़े की लगाई हुई है। यहाँ से ऊपर पूरी एक लाइन पे गए, कम से कम एक लाइन में 20 से 25 पेड़ हैं। तो दूसरी वाली लाइन में हम लोगों ने चौसा आम लगाया हुआ है। तो ये चौसा जो आम होता है ये अगस्त से सितंबर के महीने में पकता है, तो बहुत ही टेस्टी होता है। मैं वो आपको दिखाऊंगी अभी आगे जाकर उसमें। और यहाँ पर ये लगी हुई है हमारी दशहरी। तो दशहरी आम भी आपने खाया होगा, बहुत ही टेस्टी आम है ये भी। और उसके साथ साथ अभी लगा हुआ है साथ में कलमी आम भी है इसमें, और अचारी आम है। अभी मैं आपको अचारी आम भी लेके चलती हूँ कि अचारी आम कैसे गाइस ये लगा हुआ है। तो देखिए ये है अचारी आम का पेड़, जिसका अचार बनता है वो वाला आम है वैरायटी। वैसे तो अगर हमें कोई नहीं मिला तो
कोई भी आम का हम लोग डाल लेते हैं अचार, लेकिन हम लोगों के यहाँ बाग है तो अचारी आम का पेड़ भी अलग से है। बहुत ही इसमें भी आम कम आया है। देखिए मैं अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इसका साइज़ देखिए छोटा सा है और पक्के इतने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से मुंह में डालो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं टॉफ़ी जैसे। तो ये अचारी आम ये है, इसका अचार बनता है वेराइटी। ये केवल अचार के लिए ही माना जाता है ये आम, तो ये आम केवल अचार के लिए ही माना जाता है। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है इसका। और इस बार अभी कम आए हैं, नए पेड़ हैं तो अभी कम है, तो मैं दिखाना चाह रही थी आपको। कुछ दिनों में पक जाएंगे। तो गाइस देखिए अभी आपको मैं लेके आई हूँ यहाँ पर, एक है यहाँ पर अंबिका आम, इसे अंबिका बोला जाता है। तो ये आम की खासियत ये है, जब ये बड़ा हो जाता है तो आप इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये पका है या ये कच्चा है। इसको काटो तो अभी तो मतलब फ़िलहाल ये छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर इसको बड़े होकर अगर हम लोग इसको देखते हैं ना, तो वैसे तो ये बाहर से कच्चा दिखता है, तोड़ो तो अंदर से पका हुआ निकलता है। जैसे और आम में तो हम लोग पता चल जाता है कि पका है या कच्चा है। तो ये बड़े होने के बाद पकने के टाइम पे भी ऐसा ही रहता है ये आम। इसका कलर चेंज हल्का सा होता है, मतलब हल्का पीलापन लेता है। लेकिन अगर हल्का सा भी कहीं से भी इसमें हल्का सा पीलापन भी दिख गया तो समझ लीजिए ये आम तैयार हो गया है खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा आम है और मैं ज़्यादातर इसी आम को खाती हूँ कि मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है ये आम। अंबिका आम ये वाला बहुत ही टेस्टी होता है। मैं आपको दिखाऊंगी जिस समय ये वैरायटी पक के तैयार हो जाएगी तो उस समय दिखेगा। हल्का सा कहीं से भी इसमें अगर पीलापन है तो समझ लीजिए कि आम पक गया है ये। और इधर साइड में पूरी हम लोगों की हमारी इधर ये लंगड़े की लाइन लगी हुई है। इधर एक चौसा आम है, अभी मैं आपको चौसा आम पे लेके चलती हूँ। इतना ज़बरदस्त आम है ना, उसे आप खाएंगे तो उसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप। और वो कम से कम पक के तैयार होता है। वो भी हमारे जिस समय हरेले का त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, हरेला पर्व, तो हरेले के बाद ही उसे तोड़ा जाता है। हरेले का जब पर्व आता है तो सावन मास में, तो हरेले के बाद ही वो पक के तैयार होता है। और इतना टेस्टी आम है ना, तो उस समय ज़्यादातर आम मार्केट में ख़त्म हो जाते हैं, तो उस समय वही आम तैयार होते हैं। तो काफ़ी लंबे वक्त तक टिकने वाला वो आम है चौसा आम। और मीठा भी होता है, मतलब कच्चे में तो आप उसे खाएंगे ना तो बिल्कुल आपको उसमें कुछ स्वाद ही नहीं लगेगा, बिल्कुल फीका सा लगता है। और लेकिन जब आप उसे पक के खाएंगे ना तो आप उसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे कि वो आम है कौन सा करके। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आम होता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ चौसा आम के पेड़ के यहाँ पर। अगर मैं ज़्यादा चल रही हूँ तो कैमरा एकदम हिल रहा है तो उसमें अच्छा नहीं लग रहा है। एक जगह पर खड़े होकर लेने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर भी नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं लेके चलती हूँ आपको चौसा आम के पेड़ पे। थोड़ा सा हल्का सा तो हिलेगा ही भाई कैमरा हाथों में चलते चलते। देखिए अब आ चुके हैं हम चौसा आम के पेड़ के यहाँ पर। तो ये वैरायटी है चौसा आम की और ये पक के तैयार होता है तुम्हारा सावन मास में, हरेले के बाद। शाम का वक्त हो चला है तो अब देखिए पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौटते हुए। तो कितनी सुंदर सी चिड़ियाएँ आके बैठ गई हैं देखिए पेड़ों पर और आके इकट्ठी होती रह रही हैं। अच्छा लग रहा है इन्हें देखने में। अगर मैं जैसे ही इनके पास जाऊंगी तो शायद ये उड़ जाएं, तो थोड़ा सा लेने का मन हुआ तो लिया अभी मैंने इन्हें। और अभी पीछे बेलपत्र के पेड़ के ऊपर भी यहाँ पे इकट्ठी हो रही है चिड़ियाएँ छोटी छोटी सी, अगर आपको दिख रही होंगी तो, लेकिन वो भी उड़ जाएंगी अगर मैं बगल में जाऊँगी तो उनके। और थोड़ा सा एक छोटी सी चिड़िया यहाँ पर भी आकर बैठी हुई है देखिए, ये देखिए छोटी सी चिड़िया यहाँ पर भी बैठी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और इकट्ठी हो रही है धीरे धीरे, सब विश्राम करने के लिए अपने अपने घोंसले पे आने लगी हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है अभी शाम का वक्त, बहुत ही सुंदर। चिड़ियाँ लग बहुत अच्छी रही, लेकिन इनके पास में जाने में एकदम ही उड़ जाएंगी। तो ये देखिए सब इकट्ठी हो रही हैं, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी हैं और अभी आने में है आ रही हैं, बैठ रही हैं। लेकिन अगर इनके नज़दीक जाते हैं तो ये एकदम अनसिक्योर या उड़ ही जाएंगी देखिएगा। तो अब ये अपने घर को जाने लगी हैं, तो अब हम लोग भी अपने घर को चलते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था इन्हें देखने में।
और शाम का वक्त है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। ये यहाँ पर लुकाट का पेड़ भी है, लुकाट के फल लगे हैं इसमें। और बार बार इनको देखने का मन कर रहा है, वैसे बहुत ही अच्छी लग रही है।